अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बहुत सारे स्टूडेंट इंग्लिश हट कोर्स के हवाले से पूछ रहे हैं जिनकी ड्यूरेशन 2, 3 या 5 मंथ होती है। अगर हम सोचें तो एक नए ज़बान को इतने कम अरसे में सीखना पॉसिबल ही नहीं। मगर कुछ ऐसे टिप्स हैं कि अगर हम उनको अपने रूटीन का हिस्सा बना लें तो मुमकिन है कि हम ज़बान को बहुत ही कम अरसे में सीख सकें। इंग्लिश लर्निंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एकेडमी को ज्वाइन करें या आपके लिए आपके कम्युनिकेशन के लिए कोई दूसरा बंदा हो। आज के दौर में आपके पास मोबाइल फ़ोन जब है तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं। तो इंग्लिश लैंग्वेज के कुछ टेक्निक्स हैं जिसमें सबसे पहला जो है वो है लिसनिंग है। देयर इज सेइंग इन इंग्लिश, द मोर यू लिसन द मोर यू स्पीक, द मोर यू रीड द मोर यू राइट। लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंटर रिलेटेड। जितना ज़्यादा हम लिसन करते हैं उतना ज़्यादा हम में स्पीकिंग की कैपेबिलिटी क्रिएट होती है। अगर हम बेबीज़ को देखें तो 6-7 महीने के बाद वो लिसनिंग शुरू कर देते हैं। जब वो 12 महीने तक पहुंचते हैं तो वो एक या दो दो अल्फाज बोल लेते हैं। इसी दौरान पेरेंट जो है वो बच्चों को ये नहीं सिखाते कि फ़लाँ चीज़ को ये कहते हैं, इस चीज़ को ये कहते हैं, वगैरह वगैरह। तो लिसनिंग जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो आप पर ये फ़र्ज़ है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग करें। इंग्लिश लिसनिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बंदे पे डिपेंड करता है। कुछ लोगों को न्यूज़ में इंटरेस्ट होती है, कुछ लोग गाने सुनना पसंद करते हैं, कुछ लोग डॉक्यूमेंट्री। तो इंग्लिश न्यूज़ के लिए बेस्ट चैनल्स जो है वो है BBC, CNN, अल जज़ीरा। अगर आप डेली बेस पे 30 मिनट या 1 घंटे तक आप इस न्यूज़ को सुन लें और ये प्रोसेस 3-4 महीने तक आप कंटिन्यू रखें तो मतलब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि हमारी इंग्लिश तो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि हमें उसकी समझ आए। खैर समझ ना आए, आप लिसन करना शुरू करें। 5-6 महीने बाद आपको खुद समझ आएगी। आप खुद डिफरेंस मालूम करेंगे कि पहले आपका जो इंग्लिश लेवल था वो क्या था और अब क्या है। तो आप लिसनिंग करें। सेकंड नंबर पे है थिंकिंग। अब जैसे पश्तो, उर्दू या सराइकी जो नेटिव स्पीकर हैं वो अपनी ज़बान में सोचते हैं। वो इंग्लिश के जो माहिरीन हैं वो कहते हैं कि अगर हम लिसनिंग को उस लैंग्वेज में शुरू करें जिसको हम सीखना चाहते हैं तो बहुत ही चांसेस है कि हम कम अरसे में उस लैंग्वेज को सीख सकें। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। खैर आपके पास कम वेकेबलरी हो, आपके सेंटेंस गलत हो, लेकिन सिर्फ आप एक हैबिट बनाएं, आप स्पीकिंग की एक हैबिट बनाएं। थर्ड नंबर पे है मोबाइल ऐप्स या मोबाइल एप्लीकेशन। तो इसमें एक एप्लीकेशन है जो कि फ्री ऑफ कास्ट है, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका नाम है हेलो टॉक। हेलो टॉक मुझे 4 साल BS डिग्री ने इतना फ़ायदा नहीं दिया जितना इस एप्लीकेशन ने। अगर आप इस एप्लीकेशन को सही तरह इस्तेमाल करें तो आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत ही बेहतर हो सकती है। इस एप्लीकेशन में आपको नेटिव स्पीकर भी मिलेंगे, अमेरिकन भी मिलेंगे, ब्रिटिश के लोग मिलेंगे, जिस मुल्क के आप चाहे वो मिलेंगे आपको। इंडियन और पाकिस्तानी इसमें बहुत कसरत से हैं। तो इस एप्लीकेशन के अंदर एक लाइव सेशन है, LIV लाइव सेशन, और दूसरा है वॉइस रूम। वॉइस रूम्स सही है। तो लाइव में ऐसे होते हैं कि एक नेटिव स्पीकर होते हैं, मतलब लोग लिसनिंग के लिए उसके पास जाते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करते हैं, फिर वो उनका जवाब देते हैं। लेकिन जो वॉइस रूम है ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आप अगर आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, में भी पहले 2-3 दिन वॉइस रूम का एक्सेस आपको ना मिले, बट इसी दौरान आप दूसरों के वॉइस रूम में एंटर हो सकते हैं। आप अगर वहाँ पे जाएं तो आप उनके साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। वो आपको एक्सेस देते हैं, सही है, आपको अलाउ करते हैं कि आप हमारे साथ बोलें। और
اس کی جو ڈیوریشن ہے یہ انلیمیٹڈ ہے، مگر آپ اپنا وائس روم جب اوپن کرتے ہیں، آپ اس کے ماڈریٹر ہوتے ہیں، تو اس کی جو ڈیوریشن ہے وہ پر ڈے 90 منٹس ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں تھی، یہ بہت ہی امپارٹنٹ ہے اگر آپ ریئلی انگلش لینگویج سیکھنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دی ویڈیو۔